राह में तुमने खर्च कर दिया है, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसका तुम्हें अजर अता फरमाएगा। असल में बचत वही है जो अल्लाह की राह में बंदा खर्च कर देता है। तो अलैहिस्सलाम की सहाबी हैं हजरत अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला। जब ये आयत उतरी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, प्यारे आका, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे कर्ज़ हसना मांगा है? तो अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया जी हाँ। तो अर्ज़ किया या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, प्यारे आका, फिर आप तशरीफ़ लाएं, मैंने अपना बाग आपके हाथों अल्लाह की बारगाह में कर्ज़ हसना के तौर पे दे दिया है। अच्छा, इस पर गौर कीजिएगा। अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला जो सहाबी रसूल है ना, मैंने वैसे बहुत गौर किया इन बातों पे। बाद लोग ये समझते हैं कि शायद जो है वो बंदा अल्लाह की राह में देने से गरीब हो जाता है। अच्छा, ये तो आपने रिवायत सुनी होगी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, आपने अपना सारा माल ही दे दिया था। सारा माल दे दिया ना। अच्छा, कोई बंदा ये खड़ा हो कि मुझे बता दे कि आपने जो है जब सारा माल दे दिया था तो फिर आपने लोगों से सवाल करना शुरू कर दिया था? कोई रिवायत आपको नहीं मिलेगी। सारा माल देकर कुछ भी नहीं बचा। और क्या कहा? यह कहा कि मैं अपने घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया। मैंने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूं। तो बस कोई रवायत मेरी नजर से ऐसी नहीं गुजरी आपने ये कहा हो कि मैंने तो दे दिया, अब तो निजाम ही नहीं चलता। नहीं नहीं, जो अल्लाह की राह में दे देता है फिर अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा के अता फरमाता है, बढ़ा के अता फरमाता है। अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला जो सहाबी रसूल हैं, इनके पास भी वही बाग था, एक ही बाग था और उसी में घर था। आपने अक्सर देखा होगा गाँव में, यानी लो इलाके जो हैं उसमें यही कैफियत होती है कि आप चल जाएं, उनकी ज़मीन भी वहीं होती है और उसके अंदर डेरा होता है और वहीं जो है वो रहते होते हैं, या बागात हैं तो वहीं उनके घर होते हैं। तो गांव पूरा नहीं होता, बाद जगह चंद लोग जो हैं रहते हैं। तो वो उनकी भी यही कैफियत थी, अपने घर में वही बाग था और बाग में ही घर था और वो सारे का सारा जो है वो दे दिया। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर गए ना, तो आगे नहीं बढ़ रहे, जो उनकी जगह थी जहां तक वहीं खड़े हो गए और अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, प्यारे आका, मैंने ये अल्लाह की राह में दे दिया है ना, अब मैं इसके अंदर भी नहीं जाना चाहता। अल्लाह की राह में दे दिया है, खर्च कर दिया है। और वहीं खड़े होकर अपनी बीवी को जो है वो आवाज दी, ए उम्मुल दहदा, आ जा, ये बाग का सौदा हो चुका है, ये बाग का सौदा हो चुका है। कहा किससे सौदा करके आए हो? कहा कि मैंने अपने रब से सौदा कर लिया है। बाजार मुस्तफा में सौदा हो चुका है, हुजूर की बारगाह में सौदा हो गया। कहा क्या सौदा? का अल्लाह की राह में सदका कर दिया, सारे का सारा बाग, घर भी साथ ही, सब कुछ दे दिया अल्लाह की राह में। अच्छा, कैसी वो औरतें थी, थोड़ा सा जो है वो पेशानी पे जो है वो शिकन भी नहीं आया, को बल भी नहीं आया, नाराजगी का इजहार भी नहीं किया कि ए अबू दहदा क्या हो गया तुझे? आजकल की अगर औरत होती तो वो कहती क्या भाई तुझे नहीं पता बच्चे कैसे पालने हैं, तू पागल हो गया है, सब कुछ ही दे आया है। नहीं नहीं, कहा ए अबू दहदा, तू तो कमाल का सौदा करके आया है, तूने तो कमाल का सौदा किया। तो ऐसी बीवियां थी, सहाबियात, इतने जज्बे थे। और सहाबा के भी जज्बे यही थे कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है अल्लाह की राह में जो है वो अल्लाह खर्च कर दे। तो ये मोमिन की सिफ्त है, याद रख लें। बाद लोग जो हैं सारी उम्र, अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया होता है, सारी उम्र खुद भी तरसते रहते हैं और बच्चों को भी तरसाते रहते हैं। हकीकत है, बैंक बैलेंस जो है वो बैंक भरे पड़े, करोड़ों रुपए बैंकों के अंदर पड़े हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं
और बेटा अगर कहता है आगे अब्बा जान मुझे भी कुछ दे दे, नहीं नहीं कुछ नहीं है मेरे पास, कम हो जाएंगे। लेकिन पता क्या होता है, फिर वही औलाद कहती है कहीं बाबा मर जाए ना, फिर वारिस तो हम ही हैं। और बात हो वारसों को भी कुछ नहीं मिलता, पता ही नहीं होता बाबा जी क्या क्या बना के चले गए दुनिया से। इसलिए ये बात याद रख लें कि अल्लाह की राह में आप खर्च करते हैं, कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बढ़ा के अता फरमाता है। उलमा जो है कि मिसाल दे के इस बात को समझाते हैं। बुजुर्ग ने लिखा है मिरातुल मनाजी में, अहमद याखर नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आप ये मिसाल दी है। फरमाते हैं कि आप गांव में जाएं और गांव में देखें कुआं है, कुएं होते हैं। अब यहाँ हमारे यहाँ कम है, लेकिन जो है वो आप दूसरे जो इलाके हैं बैकवर्ड जिसको कहते हैं, वहाँ आप जाएं तो अभी कुएं हैं, कुएं से पानी निकाला जाता। वो कहते हैं जी आप कुएं को देखें, दो कुएं देखें, एक कुआं वो जिससे पानी नहीं निकाला जाता, और एक कुआं वो जिससे लोग पानी निकालते हैं। अब इनका कंपैरिजन करें, इनका देखें दोनों में, तो उलमा कहते हैं कि जिस कुएं से लोग पानी निकालते हैं, यानी दूसरा तरीका ये कि जो कुआं लोगों को सिराब करता है, लोगों को पानी तकसीम करता है, उसका आप पानी भी देखें तो खुशबूदार होता है, पानी भी ऊपर होता है। वजह क्या है? जो अल्लाह को दुनिया वालों को देता है, लोगों को देता है, अल्लाह तबारक ताला उसे पीछे से अता फरमाता है। और एक कुआं वो देखें जो पानी लोग उससे नहीं लेते, उसका पानी भी नीचे होगा और बदबूदार भी होगा। भाई वो कुआं है और कुआं ये भी है, फर्क दोनों में यही है। गौर करें आप, फर्क ये है कि ये कुआं आगे देता है, जैसे जैसे वो आगे लोगों को देता है, सिराब करता जाता है, लोगों की प्यास को मिटाता जाता है, अल्लाह तबारक व तआला पीछे से उसे अता फरमाता जाता है। और जो कुआं आगे नहीं देता, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे पीछे से भी नहीं अता फरमाता, वो बदबूदार हो जाता है। यही इस माल की कैफियत है। जो लोग ज़कात नहीं देते, रिज़्क़ हलाल नहीं रहता, याद लिख रहे हैं, वो रिज़्क़ हराम हो जाता है।